जय श्री कल की माधो जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र भाई बंधु सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भक्तों के स्वप्न अनुभव की सीरीज में उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक नई वीडियो आप लोगों के लिए प्रस्तुत है, जिसमें हम 10 से अधिक भक्तों के स्वप्न अनुभव लेकर के आए हैं। बहुत ही अद्भुत अनुभव, और जिसमें उन्होंने युग परिवर्तन, महाविनाश या भगवान के शक्ति चमत्कारों या ओमकार के शक्ति चमत्कारों को देखा है। तो आज सब उसका वर्णन आपके सामने करेंगे। पार्ट नंबर 22 जो है हमारा, एक पीडीएफ बनाते हैं, उसका नंबर है। तो इसमें पहला हम जो स्वप्न ले रहे हैं जी सिंह जी का, एक्चुअली ये पूरे पूरे नाम होते हैं, लेकिन प्राइवेसी रखने के लिए उनको शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं। पार्थ भैया, आपने भक्तों के दिव्य अनुभव वाला वीडियो पोस्ट किया, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी लगभग 4 दिन पहले एक आवाज़ सुनाई दी। सुबह ही माता देवी की आवाज़ थी। उन्होंने बोला, क्या बोलते रहते हो, शून्य साधना पर ध्यान देते रहो। ये भाई को माता देवी यानी दुर्गा जी ने बोला कि शून्य साधना कीजिए, आप बाकी बकवास मत कीजिए। फिर एक दूसरे हैं, उन्होंने भक्त ने बोला है, कल अचानक मुझे सुबह सुबह यात्रा करनी पड़ी। परसों रात को मेरे मायके से फ़ोन आया कि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। ये स्त्री हैं कोई, इसलिए मुझे जाना पड़ा। कल यहाँ हमारे यहाँ बहुत धुंध थी भैया, मैं बीच में बैठी थी और ओमकार जाप और शून्य साधना कर रही थी। धुंध की वजह से ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया और हमारी बस का दुर्घटना हो गया। भैया मुझे खरोच भी नहीं आई। परसों से मन में था कि कल 14 जनवरी है, कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए, जैसे कोई बम विस्फोट या भूकंप। लेकिन यह नहीं पता था कि यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से होने वाला है। यह घटना होने के बाद समझ आया कि मुझे 14 तारीख को सावधान रहना था, और शायद इसी कारण यह तारीख मुझे सपने में दिखाई दी। बहुत बड़ी कृपा हुई प्रभु की कि श्री नारायण ने बचा लिया। देखिए, ओमकार शून्य साधना की साधिका हैं ये, और 14 इनको जनवरी, ये आप समझ लीजिए इसी साल का वाकया है, पुराना सपना है। तो ये बच गई थी उस दिन, ठीक है, दुर्घटना से। शक्ति है साधना में, बहुत बड़ा बल होता है। उसके बाद अगले वक्त का अनुभव पढ़ते हैं। पार्थ भाई, जय श्री कल की। आज स्वप्न में आपका पूरा चेहरा देखा, मैं कह नहीं सकती मैं कितनी खुश थी। आप मेरे घर आए हैं और खुशी से मेरे पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे। मैं आपके लिए भोजन बना रही हूँ, दाल चावल आलू गोभी की सब्ज़ी, लंबे बैगन का भाजी लग रहा है, और क्या बनाऊँ। आप पूछ रहे हैं, बहन साधना कर रही हो, रोज़ करना है, हमें मोक्ष प्राप्त करना है, साथ बहुत आगे तक जाना है। मैं कह रही हूँ, हाँ मैं रोज़ करती हूँ। तभी नींद खुल गई। इन्होंने एक्चुअली मुझे देखा और देखा कि मैं पूछ रहा हूँ कि साधना कर रही हैं आप या नहीं कर रही हैं, तो इस तरीके से इनका एक सपना रहा। उसके बाद एस पांडा जी का एक नया सपना है। जी भैया, आपने जैसा बताया था वैसे ही मैंने ओमकार का जाप किया। ऐसा हुआ कि एक रात जब मैं आंख बंद करती तो एक बड़े से राक्षस जैसा मेरे ऊपर आक्रमण करता हुआ महसूस होता था। ये उनको पहले कई बार हो चुका था। उस दिन इतनी ठंड से भी मैं पसीने से भीग गई थी। डर के कारण मैंने ओमकार का जप जाप करना शुरू कर दिया। लगभग 2 मिनट बाद मैं शांत हो गई। मैं ठंड और डर की वजह से पूरी तरह कांप रही थी। उस समय घर के काम और ख़राब तबीयत के कारण मैं बहुत अवसाद में थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद ये मेरा भ्रम है। लेकिन अब जब मैं रात को सोते सोते ओमकार जाप और शून्य साधना करके सोती हूँ, तो डरावने सपने आना जैसे बंद हो गए हैं। कोई आसुरी प्रवृत्ति इनके ऑरा को भेदने की या उनके जो आत्म शक्ति को भेदने की कोशिश करती होगी, आत्मा को टच करने की, तो वो सब चीज़ें अब समाप्त हो गई इनकी, है ना। पूरी तरीके से इनको मुक्ति मिल गई। साधना का प्रभाव इतना ज़बरदस्त हुआ, आत्मबल इनका बहुत मजबूत हो गया। जी सिंह जी कह रहे हैं कि शुक्रवार को सुबह 5 से 6 बीच एक सपना दिखा, जिसमें मुझे एहसास हुआ हल्की हवा चल रही है और हल्की बिजली भी चमकी। ऐसा लगा मैं लेटे हुए ही ऊपर जा रहा हूँ। और फिर मैंने देखा बवंडर टाइप का कुछ चक्रवात सा हुआ, उसमें मैं कभी हाथ ऊपर तो कभी कभी पैर ऊपर हो रहे हैं। उसमें मैं कभी हाथ ऊपर तो कभी पैर ऊपर हो रहे हैं, ऐसा लगा। और बवंडर में फंसकर घूम रहा हूँ, ऐसा लगा। मैं हरे कृष्णा जपता रहा और यह लगभग 10 मिनट बाद शांत हुआ। इसका मतलब क्या हुआ भैया? कहीं आप बता रहे थे कि भगवत गीता से कहीं पूर्ण मोक्ष के बारे में आप बता रहे थे, उसका प्रत्यक्ष अनुभव तो नहीं? आप बोल रहे थे तब आत्मस्वरूप का चिंतन नहीं करोगे तब तक पूर्ण मोक्ष नहीं मिलेगा, नाम जाप से भी। तो इनको ये लगा कि मैं उनको रात में बोल रहा हूँ कि आत्मस्वरूप का ध्यान करो, नाम जाप से कुछ नहीं होने वाला, ऐसा इन्होंने देखा। ठीक है, इनको बवंडर में फंस गए थे, ऐसा उनको लगा। तो मैं इनको निर्देश दे रहा हूँ कि आप आत्मस्वरूप का ध्यान करो। फिर अगला सपना है 18 दिसंबर। पार्थ जी, आज मुझे एक छोटा सपना आया जिसमें हम सभी एडमिन आपके संदेश का इंतजार कर रहे थे। सभी को सुबह का प्रणाम, जय श्री कल की वाला संदेश मिलना था, लेकिन वह सभी किसी भी समूह में नहीं आ रहा था। मैं मन ही मन सोच रही थी कि शायद आपको बुला लिया गया है। आपका अंतिम संदेश युद्ध के बारे में था। एक और संदेश था कि अब डेनमार्क, अमेरिका
और एक अन्य देश का नाम याद नहीं के बीच युद्ध शुरू हो गया है, लेकिन मैं सोच रही थी कि हमें मुख्य रूप से रूस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक्चुअली हमारा एक एडमिन ग्रुप भी है, इसमें हमारे एडमिन हैं, तो उसमें भी हमारे ग्रुप में चैट वगैरह होती है। तो वहाँ पे इन्होंने देखा है कि एडमिन ही हैं, हमारी सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि मैंने आपको देखा और मुझे लग रहा है आपका बुलावा आ गया, नहीं भगवान कल्कि ने बुला लिया है, और आपका कोई मॉर्निंग मैसेज वगैरह नहीं आ रहा है किसी भी ग्रुप में। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप की बात हो रही है। उसके बाद फिर अगले एक भाई का सपना है, पार्थ भैया आज मैंने एक सपना देखा था, लगभग भूल चुका हूँ, लेकिन इतना याद है कि आप सपने में बंगाल आए हैं और मैं आपसे मिला और आपको देखा, बस इतना याद है। इसके बाद अगले वक्त का सपना है, पार्थ भैया जय श्री कल की पार्थ भाई, कल सपने में मुझसे असुर का हमला हुआ, वो मेरे बगल में है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मैं ऊ माँ का जाप करने लगी, फिर वो गायब हो गया, फिर देखा वो ऊपर हवा में तैर रहा है, मैं जाप करती रही, फिर थोड़े प्रयास से राहत हुई, यानी ओमकार से इन्होंने उसको भगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट है, आज प्रातःकाल मुझे श्री नारायण प्रभु का दर्शन सपना आया। वे खड़े हुए थे और उनके हाथ में एक प्रश्न पत्र जैसा कागज़ था। वे बोले कि पार्थ ने तो तुम्हें इतने सारे विकल्प दिए हैं, मैं आप लोगों को केवल 2 प्रश्न देता हूँ, सभी इसे हल करो। हम सभी भक्त वहाँ बैठे हुए थे भैया। नारायण प्रभु हंस रहे थे, वे कह रहे थे जिसने जो कार्य चुना है, क्या सच में वही कार्य सबको दे दूँ? फिर उन्होंने कहा कि मैं सभी भक्तों के हृदय में स्थित हूँ। एक प्रश्न भैया मोक्ष से संबंधित था और दूसरा श्री नारायण ने पूछा कि बताओ क्या तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार की जाएं? भैया नारायण प्रभु हंसी मजाक के भाव में थे, यह तो निश्चित था। तो ये एक समय मैंने पहले टेलीग्राम ग्रुप में लोगों से पूछा था कि कौन सेवा करेगा, कौन प्रचार करेगा, कौन युद्ध करेगा, ऐसे ऐसे मैंने विकल्प दिए थे। तो उनको नारायण दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं पार्थ ने तुमको इतने विकल्प दिए, मैं भी कुछ विकल्प देता हूँ, तो तुमने जो जो कार्य चुने हैं क्या मैं दे दूँ उसमें से? तो ये सब था उसमें। तो इनको दिखाई दिया मैं हृदय में स्थित हूँ, भगवान बात कर रहे हैं, फिर प्रभु को सब पता है और वे हमारे समूह में भी हैं भैया। अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप में भी लगभग बहुत सारे लोग हैं, 240 लोग हैं, 2 टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं। तो उसमें से मान लीजिए 100 लोगों को तो मैं जानता हूँ, 140 को नहीं जानता मैं कौन है वो लोग। हो सकता है कोई भगवान का कृपा पात्र या भगवान साक्षात भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक भक्त कह रही है इस चीज़ को कि आपके हमारे समूह में भी हैं, तो भगवान के भक्तों की बात जो है हमेशा जो है हम सिर माथे रखते हैं। एन जैन जी कह रही हैं भैया आज सपने में मैंने आपको सभा को संबोधित करते देखा, आप सबको कुछ बोल रहे थे और आपने सपने में मुझसे बात की और किसी प्रकार का मटेरियल दिखाकर मेरे पति से जूते बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये भी इनको सपना आया, ये सभा को संबोधित मुझे देखा इन्होंने करते हुए, है ना। फिर उसके बाद अगला है जय श्री कल की भैया, मैं एक बैलगाड़ी पर बैठी थी, कहीं से घर लौट रही थी, गांव की 2-3 महिला भी बैठी थीं उसी बैलगाड़ी में। मेरे पास 2 मिट्टी के हांडे रखे थे, एक में कढ़ी भरी हुई थी, दूसरे में कोई और सब्जी थी, सब उतर चुके थे, मेरा घर आने वाला था। मुझे एहसास हुआ कि बैलगाड़ी कोई और नहीं खुद श्री कृष्ण चला रहे थे। घर के सामने आते ही मैंने मन ही मन बोला प्रभु घर आ गया। प्रभु मुस्कुराए और बैलगाड़ी रोक दी, लेकिन मेरे मन में एक डर सा था कि घर जाऊं या नहीं जाऊं। मेरे पापा कहीं बाहर से आए और घर में चले गए। प्रभु ने मुझसे पूछा कि ये कौन है? मैंने कहा इस इनकी ही बेटी हूँ। ये सुनकर प्रभु मुस्कुराने लगे। मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे खुद को लेकर। हकीकत में मुझे खुद के जीवन से मोह नहीं है। अचानक से प्रभु बोले तुम खुद का से तो समझती ही हो, क्यों हो? मैं बस उनकी बातें सुन रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी प्रभु ने मेरे आगे एक हाथ बढ़ाया और मेरे सामने उसमें कुछ कार्टून चलने लगे। कार्टून में मैं देख पा रही थी मेरे परिवार के लोग थे, उसमें धीरे धीरे एक एक करके सब मरने लगे। मेरी बहन, भाई, पापा, मम्मी। मुझे रोना आ रहा था क्योंकि मैं समझ गई थी। फिर ये कह रही हैं कि मतलब मेरी बहन यानी इनकी बहन, भाई, पापा, मम्मी, मुझे रोना आ रहा था। धीरे धीरे सब मर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं समझ गई थी कि सब जाने वाले हैं। एक लड़की हर बार बच रही थी, मुझे लगा ये वो लड़की मैं थी। अच्छा, भी मरेगी, लेकिन प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें क्या लगा तुम भी मरोगी? नहीं, लास्ट में एक इंसान की मृत्यु भी देख ली जिसकी वजह से मैंने आत्महत्या करने का विचार त्याग दिया था। या मैं कहूँगी कि प्रभु ने ही मेरे जीवन में उस इंसान को भेजा जीने का माध्यम बनाकर। मैंने कहा प्रभु क्या ये भी? जवाब मिला हाँ। प्रभु मुस्कुरा रहे थे और मैं जीवन के आने वाले सच को स्वीकार करने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरी आंखें खुल गई। ये जो युग परिवर्तन हो रहा है इसमें बहुत सारे लोग चले जाएंगे, फैमिलीज में से बहुत कम लोग बचेंगे, तो उनको वो दिख रहा है। अच्छा, फिर एक और हैं भक्त, उन्होंने कहा भैया प्रणाम जय श्री कल की। आज मैंने स्वप्न में देखा कि पृथ्वी से सारे लोग जैसे गायब हो गए। हमने किसी प्रकार की एक परीक्षा पास की और हम सभी को किसी प्रमाण पत्र या डिग्री जैसी कोई चीज़ मिल रही थी। पहले तो मुझे लगा कि मेरा नाम नहीं आएगा, लेकिन जब मेरा नाम आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं कुछ लोगों के साथ एक गाड़ी में कहीं जा रही थी, वहाँ जाकर लगा कि शायद यह एक अस्पताल है। मैं वहीं
वहाँ पहली बार गई थी, लेकिन वह स्थान मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहा था। अंदर जाकर देखा तो वहाँ भी आप भी वहाँ थे, मतलब उन्होंने मुझे भी देखा, आप भी वहाँ थे और कुछ अन्य लोग भी थे। अस्पताल भी खाली था, बिस्तर भी वैसे ही पड़े थे। अचानक अस्पताल के घोषणा तंत्र से एक डॉक्टर की आवाज़ आई। वह कह रहे थे, देखिए समय बहुत ख़राब है, अब बहुत देर हो चुकी है। यहाँ एक सज्जन है जो चाहते हैं कि मैं आप सभी को साधना के बारे में बताऊं। यदि कोई सुन रहा है तो ध्यान से सुने। तब हम सभी आपको देखने लगे और समझ गए कि आपने ही डॉक्टर से ऐसा कहने को कहा है। अचानक वहाँ एक बिस्तर खाली था, लेकिन उसके पास किसी के भोजन के डिब्बे में मांस रखा हुआ था। यह देखकर आप बहुत क्रोधित हो गए और बोले, ये क्या तमाशा है? अस्पताल होकर भी ये सब करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अस्पताल स्वयं भगवान विष्णु का दिया हुआ है। यदि धन्वंतरी ना होते तो तुम लोग कहाँ से आते? इसे अभी के अभी हटाओ। फिर हम में से किसी ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। इन्होंने मुझे देखा और मैं डांट रहा हूँ हॉस्पिटल में लोगों को कि तुमने मांस वहाँ पे क्यों रख दिया है, इसको फेंको, ये भगवान धन्वंतरी की जगह है। ऐसे करके उन्होंने देखा। बहुत से लोगों ने मुझे देखा है। ये पता नहीं क्या है, भगवान ने, इस दास ने ऐसा क्या देख लिया जो सबको दिखाते हैं। ये कोई बहुत मान बढ़ाई वाली बात नहीं है, जिम्मेदारी वाली बात है, और मैं समझता भी हूँ जिम्मेदारी को। इसलिए आप लोगों को कर्म सुधार की हमेशा प्रेरणा देता हूँ, मोटिवेट करता रहता हूँ भक्ति के लिए, है ना। हमेशा युग परिवर्तन के लिए अपडेट देता रहता हूँ। ये जिम्मेदारी है एक कंधों पे। फिर दूसरे भक्त हैं जैसे कल की माधव। कल रात मैंने स्वप्न देखा जिसमें आप ग्रुप के सदस्यों को एक साथ एक गुफा में ले जा रहे हैं, जिसमें हमारी फैमिली भी है। एक और व्यक्ति अलग ग्रुप में अलग गुफा में ले जा रहा है, मतलब दो लोग हैं। ठीक है, हमारे गुफा का रास्ता अत्यंत ही दुर्गम है और दूसरे व्यक्ति का गुफा रास्ता आसान है। बहुत सारे लोग आसान वाली गुफा में जाते हैं, हम सभी आपके साथ आते हैं। जिनमें मुझे कुछ भक्त के नाम याद हैं, जिनका नाम याद नहीं आ रहा। जो भक्त आसान वाली रास्ता चुनते हैं उन्हें गुफा के अंदर गर्म खौलता पानी का झरना मिलता है और एक शिला की पूजा कराई जाती है जो कि शैतान की पूजा होती है। सभी को अत्यंत यातनाएं मिलती हैं। वहीं आपके साथ जो भक्त गए हैं उन्हें विशाल मीठे पानी का झरना मिला है और भगवान शिव की विशाल मंदिर है जिसमें सभी भक्त पूजा करते हैं और अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जय श्री कृष्ण। ये भी इन भाई ने बहुत अच्छी बात कही है। पार्थभाई के साथ आपके जो भी लोग हैं वो आप ये समझ लीजिए नारायण मुखारबिंद ही आपको मैं फॉलो कराता, अपने मन से कुछ बोलता नहीं कि ऐसा कर लो। जो भी साधना वगैरह दी है आपको, सारा मार्गदर्शन नारायण की मुखारबिंद से देता हूँ। तो इनको वही दिखा कि जो मेरे साथ गए हैं आगे उनको मीठे पानी का झरना मिला, और जो दूसरे किसी व्यक्ति के साथ चले गए शैतान को पूजा जाके, वो सब यातनाएं मिली उनको। लेकिन फिर भी आजकल लोग इतने मूर्ख हो चुके हैं कि सत्य को छोड़कर भागते हैं। तो ऐसे मूर्खों का बस आत्म प्रवंचना रह जाती है, उनका जीवन नष्ट हो जाता है। खैर, अगला सपना है जी भैया। मैंने कल एक स्वप्न देखा, मुझे वह पूरा याद नहीं है, जो थोड़ा याद है वही बता रही हूँ। कहीं एक बड़े से हॉल जैसी जगह थी, वहाँ दो प्रकार की सेनाएं थीं, एक कमज़ोर और दूसरी एक मजबूत सेना की टुकड़ी। उस मजबूत सेना की टुकड़ी का नाम भी सुना था पर अब याद नहीं है। फिर किसी ने पार्थ कहा। आप भी दिखाई दिए थे लेकिन चेहरा स्पष्ट नहीं था। स्वप्न लंबा था पर कुछ भी ठीक से याद नहीं रहा। इन्होंने भी कोई सेना का युद्ध वगैरह मुझे देखा है। ये बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, कुछ ओमकार की शक्ति वाले इसमें एक्सपीरियंस थे। और ये जो ARB जी का जो सपना है ये गुफा वाला, ये बहुत अद्भुत है। ये बता रहा है कि आप सत्य धर्म नीति के साथ में हैं तो आपका जीवन आगे कल्याणकारी है, नारायण मुखारबिंद के साथ में है। पार्थ के साथ वाली बात नहीं हो रही है। जो भगवान का ज्ञान दे रहा है, सच्चा ज्ञान दे रहा है, उसके साथ रहोगे तो आपको हमेशा विजय मिलेगी। वरना तो आपका जीवन फिर अमंगलकारी है ही। खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हो, है ना। बहुत से लोग ईगो में छोड़ छोड़ के भागते हैं, तो उनका क्या ही कहा जाए। बस उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो ऐसा प्रयास कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में। तो ये सब चीज़ें आपको स्पष्ट करती हैं कि जीवन में एक सच्चे वैष्णव या एक साधु जन का या भगवान के कृपा पात्र मैसेंजर का होना बहुत ज़रूरी होता है। वही आपको आगे ले जाए। इन्हीं को गुरु बोल देते हैं। चकड़ा मडान में गुरु बोला है जिसको साधना देता है। तो कहा गुरु चरणों का ध्यान करो, कहीं मुक्ति नहीं है, कोई मार्ग नहीं है उसके अलावा। तो हम ये भी नहीं कहते हमें गुरु मानो, बेहद के गुरु भगवान श्री कृष्ण है। बस देही गुरु के रूप में माध्यम में आपका भाई बैठा हुआ है। ठीक है, एक माध्यम समझ लेना, मार्गदर्शक समझ लेना, इससे अधिक कुछ नहीं। बट सम्मान करते रहेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप जो है उपहास करेंगे, निंदा करेंगे या बात को काटने की कोशिश करेंगे तो फिर आप अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र हैं, जीवन में स्वच्छंद हैं। फिर आप आराम से जिस गति में जाना चाहें कर्म गति में वो आप जा सकते हैं। आपके लिए स्वतंत्र मार्ग है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लोगों तक पहुँचे। हमने साधना पद्धति, ब्रह्म का अक्षर मंत्र, शून्य साधना, दोनों का जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट बॉक्स में लिंक के थ्रू दे रखा है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पड़ी हुई है पूरी डिटेल में साधना पद्धति की, वो भी जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं पूरी साधना को, जो कि चकड़ा मडान, छैरिस पटेल और
तमाम मालिकाओं में वर्णित है। इसके साथ में आप जो है अपने स्वप्नानुभव हमें मेल कर सकते हैं kalkikapar@gmail.com पर। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, अवश्य जुड़ जाइए, लिंक दिया है। और उसी टेलीग्राम में जो है आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं, पर्सनल चैट @kalkikapar लिख करके आप क्लिक करेंगे, सीधे हमारी आईडी खुल जाएगी। कोई भी प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं आप। और साधना के नियम के PDF वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तमाम वेरियस हैंडल्स हैं इंस्टाग्राम के, व्हाट्सअप के, आप विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, प्रचार अभियान में हिस्सा ले सकते हैं। प्रचार सेवा चलती रहती है भगवान की, ऑफलाइन प्रचार सेवा चलती रहती है, वहाँ आप सहयोग दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अगर आपको वास्तव में सत्य जानना है जीवन का और युग परिवर्तन का, तो एक बार ज़रूर ट्रस्ट करके देखिए, कुछ दिन रहिए साथ। अच्छा लगे तो ठहरिए, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं है, यू में गो नाउ, आप स्वतंत्र हैं। हर आदमी अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र है, मैं किसी को बाध्य करके तो नहीं रोक लूँगा। हाँ, लेकिन आप ज्ञान से जुड़ें। मेरा कहने का ये उद्देश्य यही है कि आप अपने कर्म सुधार करें, कर्म सुधार करें, ज्ञान से जुड़ें। ज्ञान योग बहुत बड़ी चीज़ है। गीता के क्लासेस भी दे रहे हैं, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गीता क्लास आपके 17 अध्याय अभी कंप्लीट हो चुके हैं। और गीता क्लास में वही लोग जुड़ें जो नारायण में दोष दृष्टि न रखते हों, नास्तिक ना हो, और जिनको विश्वास ना हो गीता में, वो ना जुड़ें। ठीक है, दोष दृष्टि ना रखते हैं वो जुड़ें, जो वास्तव में आस्तिक हैं और जो नारायण को मानने वाले हैं, जो गीता को मानने वाले हैं, वही जुड़ें केवल, बाकी लोग ना जुड़ें, वरना उनको फिर पाप लगेगा, दोष दृष्टि वालों को। इसलिए पहले आगाह कर दे रहा हूँ, आपका चयन है, मैं बता के बोल रहा हूँ आपको। आगे भविष्य में आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी, युग परिवर्तन से जुड़ी, भगवान कल्कि से जुड़ी। और उम्मीद है कि एक दिन बुलावा आएगा। मई से लेकर सितंबर तक का टाइम बहुत क्रूशियल है हम लोग के लिए, तो विश्वास बना के रखना है, बिल्कुल डगमग नहीं हो जाना है। सितंबर के अगर पार हुआ तो फिर भगवान की इच्छा है, लेकिन बहुत हद तक पॉसिबल है कि सितंबर तक बहुत कुछ होने वाला है। तो जुड़े रहिए चैनल से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, इसी पे आपको नई वीडियोस मिलेंगी। आप लोग जुड़े, कमेंट बॉक्स में आराध्य देव के नाम के साथ अपने विचार अवश्य व्यक्त कीजिए। अगर मुझसे कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचगा, जय श्री सत्यनारायण। आज्ञा दें।